नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं संगीत के टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज। तो 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको म्यूजिक का कराए जाएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा और वो भी आपका टॉपिक वाइज होगा, है ना। तो अब तक के 3 जो सीरीज है वो अवेलेबल करा दिए गए एकदम बिल्कुल जीरो से। तो स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो संगीत का प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है टॉप 10 वाला का, आप उसको फॉलो किया करिए, ठीक है। तो चलिए आज के संगीत के चौथे सीरीज में पहले प्रश्न जो कि काफी आसान आसान आज के सीरीज का प्रश्न है ना। क्योंकि कई बार टॉपिक से कुछ डीपली प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कई आसान, तो जिस लेवल से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपके लिए प्रश्न बना करके एकदम नए तरीके से कराते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर और दक्षिण दोनों संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी है? क्या 10 है, 12 है, 15 है या फिर 22 है? फटाफट से बताएंगे कि उत्तर और दक्षिण दोनों संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई। तो अगर बात कर ले उत्तर और दक्षिण, तो दोनों संगीत में उत्तर मतलब हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण का मतलब हो गया आपका कर्नाटकी संगीत, है ना, दक्षिण में। तो दोनों संगीत में श्रुतियों की संख्या जो है वो 22 मानी गई है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। 10 मिनट के अंदर में ही 10 क्वेश्चन देखना है। 4 श्रुति वाले स्वरों को कहा जाता है। 4 श्रुति वाले स्वरों को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र? तो 4 श्रुति वाले जो स्वर होते हैं उसे कहते हैं भाई ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 श्रुति वाले स्वरों को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। और जो 3 श्रुति वाले जो स्वर होते हैं उन्हें क्षत्रिय। और जो 2 स्वर वाले होते हैं, 2 श्रुति वाले जो होते हैं उन स्वरों को कहते हैं वैश्य। तो ये तीनों बातें याद रखेंगे। 2 में आप जानते हैं ग और नी आते हैं। ग और नी की 2-2 श्रुतियां हैं। रे और ध की बात कर लेंगे तो 3-3 श्रुतियां हैं। और वही ब्राह्मण माने 4 श्रुति वाले की बात कर लेंगे तो सा आता है, इसके अलावे म आता है और प। इन जो स्वर देख रहे हैं इनकी आपका 4-4 श्रुतियां है। तो ये सारी चीजें से आप वाकिफ होंगे, केवल एक तरफ से रिवीजन कराना है, ठीक है। तो ये ध्यान देते चलेंगे प्रश्न के ऊपर में। अब बताइए 2 श्रुति वाले स्वरों को कहा जाता है। अब तो आप इस स्वर का अगर ये आप ब्राह्मण क्षत्रिय से प्रश्न नहीं किए होंगे तो अब तो बता देंगे। तो आप जल्दी फटाफट से कमेंट में ये लिख ही दीजिए कि 2 श्रुति वाले स्वरों को क्या कहा जाता है। तब तक हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे दे कि जो बच्चे एकदम टॉपिक वाइज शुरू से क्लास करना चाहते हैं और वो क्लास के साथ साथ उनको पीडीएफ सारा कुछ दिया जाए, लगभग कम से कम 1000 प्रश्न उनको एकदम बेहतरीन प्रश्न एकदम दिया जाए, टॉपिक वाइज दिया जाए, है ना। तो आप इस नंबर को संपर्क कर सकते हैं 8825376551। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको क्लास भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे और टेस्ट भी मिल जाएंगे केवल और केवल 99 में। और जो स्टेट या बीपीएससी के जो कैंडिडेट है उनको एक और अच्छे लेवल से दिए जाएंगे। तो उनके लिए जो फी होगा वो लिया जाएगा 199, है ना। उनको प्रश्न की संख्या भी ज्यादा दिए जाएंगे। अगर बीपीएससी के लिए है तो उनको 4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शन वाले प्रश्न दिए जाएंगे, उसका कैटेगरी थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी ओवरऑल आप संगीत के कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक वाइज प्रश्न करा रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा, ठीक है। बाकी फिलहाल इसका आंसर अब तक आप दे दिए होंगे कि 2 श्रुति वाले स्वरों को वैश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्य। और इसमें ग और क्या आता है? तो ग और नी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 4 नंबर प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 7? तो स्वर आप सब जानते हो कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, या फिर आप इसको डिवाइड करिए चल या अचल के ऊपर में, या फिर आप इसको डिवाइड करिए शुद्ध या विकृत के ऊपर, है ना। तो दोनों में से किसी भी तरह से मानिए 2 प्रकार के स्वर आपके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन। क्लियर? 2। अगले प्रश्न के ऊपर देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, 7 शुद्ध स्वरों का क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? 7 शुद्ध स्वरों के क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? सप्तक, थाट या फिर आपका ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं? तो सप्तक कहते हैं। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन लेके 1 घंटा आपका टाइम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि आपको भी अलग अलग पेपर, अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, तो उसका भी हम समय का ध्यान रखा करते हैं, है ना।
तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले वीडियो थोड़ा सा रुक गया था व्यस्तता के कारण, अब कंटिन्यू जो है 1 दिन 2 दिन के बाद आपको संगीत के सुबह का सुबह 6 बजे आपको इसी चैनल के ऊपर में 6 से 7 के बीच में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो उसको देखा करिए, बाकी प्लेलिस्ट आपको बने हुए हैं। बताइए सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? काफी कॉमन कॉमन एकदम प्रश्न आपके लिए लेकर के आए, लेकिन आप इसको हल्के में ना ले, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते। तो सप्तक आप सब जानते हो कि सप्तक जो है स्केल आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो पहले जो आपका जिसमें स्वर के नीचे बिंदु होता है मंद्र सप्तक, फिर स्वर के में कोई बिंदु ना तो ऊपर ना तो नीचे होता है, उसे मध्य सप्तक कहते हैं। और जिस स्वर के ऊपर में ऊपर बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? तो तार सप्तक। तो यही 3 आपका सप्तक होते हैं, है ना। तो 3 सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन स्वरों के ऊपर बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए अगर गौर से सुने होंगे तो आप जरूर बताएंगे कि जिन स्वरों के ऊपर बिंदु होता है, जैसे मान लेते हैं सा ही लिख रहे हैं तो सा के ऊपर बिंदु दे दिए, रे लिख रहे हैं तो रे के ऊपर में बिंदु दे दिए, तो इस तरह के जो स्वर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हो कि ये तार सप्तक वाला है ना। तो ये आपका ए उत्तर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में जाति गायन के कितने लक्षणों का उल्लेख है? नाट्य शास्त्र में जाति गायन का उल्लेख कितने हैं? काफी कॉमन कॉमन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको आना चाहिए, और ये टॉपिक वाइज भी है, सिलेबस में ही है। तो आप ये नहीं मान लीजिए अगर आपको आ गया तो कि अब नहीं आएगा, बहुत हल्का लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनको जानना चाहिए ऐसे प्रश्न, चूंकि ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी नाट्य शास्त्र भरत मुनि का जो लिखा हुआ है उसमें जाति गायन में कितने प्रकार के लक्षण है? तो इसमें 10 लक्षणों का उल्लेख है। और आगे चल के जो सारंगदेव आते हैं और उनकी जो किताबें हैं संगीत रत्नाकर, तो उस संगीत रत्नाकर में जो है वो आपके संगीत रत्नाकर में रत्नाकर, ठीक है। तो इसमें 13 लक्षणों का उल्लेख किया गया है। बाकी नाट्य शास्त्र में 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, और ये रहा आपके सामने अगले प्रश्न। संगीत रत्नाकर में जाति गायन के कितने लक्षणों का उल्लेख? तो जो जाति गायन आप पढ़ते हो, है ना, जिसमें अंश स्वर होते हैं, ग्रह स्वर होते हैं, न्यास है, अपन्यास है, औडत्व है, शादत्व है, इसके अलावा मंद्र है, तार है, ये सब जो पढ़ते हो जाति गायन के 10 लक्षण, तो उसमें सारंगदेव ने 13 लक्षण माने हैं। और आपको कमेंट करके ये भी बताने हैं, टॉपिक वाइज पढ़े हैं तो, कि 3 और अन्य लक्षण कौन है जो भरत मुनि में 3 नए लक्षण जोड़े थे। फिलहाल 10 मिनट से पार ना हो जाए, इसीलिए फटाफट से देखिए अगले प्रश्न। जिस स्वर पर जाति गायन समाप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अगर जाति गायन के 10 लक्षण भरत मुनि का है, उसमें अलग अलग लक्षणों की अलग अलग विशेषताएं होती है, तो जिस स्वर पे जाति गायन जो होता है वो समाप्त किया जाता है उस स्वर को क्या कहते हैं? न्यास कहते हैं, अपन्यास कहते हैं, ग्रह कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हो कि जिसपे आपका अलग अलग आयामों का ठहराव होता है वो अपन्यास है, लेकिन जिसपे समाप्त होता है, देंड की बात करें तो वो न्यास होती है। और इसमें और भी एक लेवल के प्रश्न आते हैं कि न्यास की संख्या कितनी होती है, तो आपको हम वह सारे कुछ टॉपिक वाइज में पढ़ा रखे कि न्यासों की जो संख्या है वो 21 मानी जाती है, अपन्यासों की संख्या कितनी मानी जाती है ये भी आपको हम पढ़ाए हैं। और अलग अलग जाति गायन के लक्षणों में अलग अलग जैसे अंश स्वर है उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, ये सारे कुछ हम आपको पढ़ा दिए हैं। और एक आपका हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसका मतलब आप समझिएगा जब पढ़े हैं तो वो भी चीजें आपको एक बार याद आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन छूट भी जाए तो जो पढ़ा के लिखा दिए, नोट्स वगैरह आपको दे दिए हैं, तो वो भी चीजें है ना। जैसे मान लेते हैं अगर हम आपसे पूछ दिए कि न्यासों की संख्या कितनी है, तो न्यासों की संख्या अगर 21 है, तो अब यहाँ अगला क्वेश्चन नहीं करा रहे तो आपको याद होना चाहिए कि अपन्यास की संख्या भी सर बताए थे 56। ऐसे कर करके आप याद करते चले, लिंक करते चले, चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है। एग्जाम में काफी अच्छा आप स्कोर करिएगा। बाकी अगर 12th क्लास के कोई विद्यार्थी देख रहे होंगे चैनल को, तो आप इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, गृह विज्ञान है और संगीत है, इन 5 विषय की आप तैयारी कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो फी है वो आपको 99 रुपीज है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई 2 या 3 सब्जेक्ट लेना चाहेंगे तो आपको ज्यादा पे करने की आवश्यकता नहीं है। 149 रुपया की राशि में आपको सारे सब्जेक्ट दिया जा सकता है, ठीक है। जिसमें कोई कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश छोड़ करके, या तो हिस्ट्री भूगोल, या फिर म्यूजिक है, या हिस्ट्री ज्योग्राफी गृह विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस गृह विज्ञान होम साइंस है। आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। बाकी समय की बचत आपका हम करें, ज्यादा बकवास ना करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और कोई दिक्कत हुआ होगा, कमी हो गया होगा हमसे, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यहाँ एक बच्चा है जो चिंतन कर रहा है, जो आप लैपटॉप और मोबाइल पे देख रहे हैं, तो फटाफट से 10 क्वेश्चन किए आप, तो कितना आपका स्कोर आया है ये आप नीचे में
कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना स्कोर शेयर करिए। लजाने और डराने की कोई बातें नहीं है। 10 में 10 आए, 10 में 8 आया, 10 में 5 आए, ये जरूर आप हमें शेयर करिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगली वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।